नो आई ऑलरेडी नो कि तुम्हारे फेवरेट एक्टर्स भी इस लिस्ट में हो सकते हैं। तो अगर तुम वाकई में समझना चाहते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, सो डोंट मिस द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, नॉट द एंड बट द बिगिनिंग। अदरवाइज कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है। यू कैन गिव मी द मोस्ट डिस्टर्बिंग गाली एवर नोन टू मैनकाइंड एंड नोबडी विल केयर इवन अबाउट माय वीडियो। So over the years इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक्टिंग फील्ड में हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। यू नो देयर वाज अ टाइम जब गानों पर लिपसिंग करना बहुत अच्छी एक्टिंग मानी जाती थी, एंड देन देयर आल्सो कम्स अ टाइम जब एक्शन करना अच्छी एक्टिंग मानी जाती थी। और फिर शाहरुख खान आया जिसने सबको बताया कि अच्छी एक्टिंग होती क्या है, एंड नाउ हियर वी आर जब कुछ ना करना भी एक्टिंग होती है। बट ऑल दिस टाइम एक बात तो साफ साफ क्लियर हो ही जाती है, तुम कितने अच्छे एक्टर हो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारी फैन पॉपुलैरिटी कितनी है, वरना न जाने कितने मेल एक्टर्स के पास ढेरों ऑस्कर्स होते हैं। अब क्योंकि ज्यादातर नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड्स उन एक्टर्स को मिलते हैं जो कि ज्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं है, तो इंटरनेट मीडिया दो नए शब्दों का निर्माण करती है, अंडररेटेड और ओवररेटेड एक्टर्स। व्हाट इज एन अंडररेटेड एक्टर? अंडररेटेड एक्टर जो कि सिनेफाइल्स को बहुत पसंद है। अरे भाई देख, वो मेथड एक्टिंग करता है भाई, वो कैरेक्टर में घुसने के लिए दुबला हो गया, इजंट दैट मेक्स हिम अंडरवेट एक्टर। तो उस हिसाब से तो मलाइका अरोड़ा भी अच्छी एक्टर है। अंडररेटेड एक्टर्स आर वेरी ब्रिलियंट इन देयर परफॉर्मेंसेस, दे आर वेरी टैलेंटेड, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी मास ऑडियंस में उतनी नहीं होती जितनी वो डिजर्व करते हैं। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू सोनम कपूर दे आर द अगली वंस, एंड दैट्स अ सैड रियलिटी। यू नो इंडियन ऑडियंस को आज भी लगता है दैट इफ यू वांट टू बी अ गुड एक्टर तो तुम्हें अच्छा दिखना जरूरी है। कौन भाई, कौन के लेमन, कौन कणा सेन, कौन है ये लोग? लुक एट दिस ब्यूटी उर्वशी रौतेला, शी मे बी अ गुड एक्ट्रेस, एंड देन देयर कम्स अ कैटेगरी कॉल्ड ओवररेटेड एक्टर्स, एंड ऑब्वियसली अपोजिट ऑफ अंडररेटेड इज ओवररेटेड। अब दे आर द एक्टर्स जिनकी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज्यादा मिड होती हैं या एवरेज होती हैं या बिलो एवरेज होती हैं, लेकिन उनकी फैन पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होती है। मे बी बिकॉज दे आर वेरी गुड लुकिंग और उनके चलने या बोलने का स्टाइल जो कि ऑडियंस से काफी जल्दी कनेक्ट हो जाता है, या मे बी बिकॉज तुम इन एक्टर्स में वो देखते हो जो कि तुम खुद बनना चाहते हो। बेसिकली दे आर द एक्टर्स जो कि इतना अटेंशन डिजर्व नहीं करते हैं जितना कि उनके पास है। ऑल दैट दे डिजर्व इज लिटिल बिट ऑफ क्रिटिसिज्म कि यार भैया जी आई रियली लाइक यू बट ये अच्छा नहीं था। अब आज का हमारा टॉपिक इन्हीं एक्टर्स के बारे में है, दी ओवररेटेड एक्टर्स। लेकिन शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें और क्लियर करना चाहता हूँ। ये 2024 की लिस्ट है और जरूरी नहीं है कि इसमें अगर तुम्हारा कोई फेवरेट एक्टर है तो वो हमेशा रहेगा। यदि आगे अगर वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो वो फिर से डिजर्विंग बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लुक एट कार्तिक आर्यन। 2023 में ये काफी ओवररेटेड एक्टर माना जाता था, बट आफ्टर चंदू चैंपियन वो इस लिस्ट से हट चुका है। और अगली बात की, अगर मैं किसी को ओवररेटेड बुला रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे हेट करता हूँ। इवन मेरे खुद के पर्सनल फेवरेट एक्टर्स भी इस लिस्ट में हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि व्हाई वी शुड केयर अबाउट इट। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है? क्योंकि बड़ा मजा आता है यार लोगों को बैठे बैठे जज करने में। तो लेट्स स्टार्ट विद सच अ यूट्यूब इंट्रो जो कि बस बैठे बैठे दूसरे एक्टर्स को जज करता है। वेलकम टू सोशल। Starting from number 5 is Janhvi Kapoor. This girl is an example कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स अगर किसी काम में बेस्ट हैं तो तुम भी अच्छे हो सकते हो। And also a very great example of talent cannot be transferred through genes. Sridevi, known for her varieties of expression and being a superstar of 80s era, जहाँ मेल सुपरस्टार्स की फिल्में पिट रही थीं, वहीं श्रीदेवी became the most popular actress of her prime time. I guess the first actress to pull a whole film on her shoulders. But as I said, DNA cannot transfer talent, so her daughter is polar opposite of her mother. She have limited acting skills and limited number of theater audience. But there is a twist. After disappointing audience so many times, she is still getting movies. She is getting lead roles, and it is not because of nepotism. मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि भाई ये स्टार किड्स ये इनका प्रिविलेज। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके पीआर मैनेजर्स ने उसे बहुत ओवररेटेड बना के रखा है। वो जिम से बाहर आती है तो पेपराजी उसके पास पहुंच जाते हैं। उसकी फिल्म रिलीज नहीं भी हो रही है फिर भी उसे इंटरव्यूज में बुलाया जा रहा है। वो सिर्फ कुछ ही रोल्स में जम पाती है जबकि उसे वैराइटीज ऑफ रोल्स दिए जा रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, कुछ एक्ट्रेस होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हीरो के काउंटर पार्ट्स ही प्ले कर सकती हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यू आर नॉट टाइप कास्टेड और मिस कास्टेड, इट्स जस्ट कि तुम्हारा जो पोटेंशियल है तुम उसके अंदर ही रहकर बेस्ट कर रहे हो। सो एज पर माय ओपिनियन जानवी कपूर हीरो के काउंटर पार्ट्स बहुत अच्छे प्ले कर सकती है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मिस्टर एंड मिसेस माही। उस फिल्म में उसने कमाल का काम किया है, क्योंकि जहां ज्यादा एफर्ट डालने की बात आती थी वहां पे राजकुमार राव संभाल लेता था। और अभी देवारा नाम की कोई फिल्म आ रही है जिसमें कि वो एनटीआर के अपोजिट लव इंटरेस्ट प्ले कर रही है। सो लेट्स होप कि वो इस ओवररेटेड कैटेगरी से हट जाए।
And number 4 in this category, sadly, is विद्युत जामवाल. How is this possible? वो तो underrated था ना. So let me tell you, he is very overrated in this underrated category. पहले मैं भी उसे deserving समझता था, but Crack movie is a bunch of bullshit. कचरा फिल्म है यार, और उसमें इतनी गंदी एक्टिंग करी थी उसने. मतलब 40-45 साल का आदमी टीनेजर्स वाली हरकतें कर रहा है, और उसका वो अजीब सा धारावी एक्सेंट ऐसे मेरे पड़ोस वाली आंटी का बच्चा बोलता है 2-4 MC स्टैंड के गाने सुनने के बाद. अब इस फिल्म को सपोर्ट लोग बहुत कर रहे थे ये कहकर कि यार विद्युत जामवाल बहुत अंडररेटेड एक्टर है और इंडियाज बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट या फिर बेस्ट एक्शन हीरो, और बंदे ने खुद की फिल्म प्रोड्यूस करी है तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा. बट इट डिसअपॉइंटेड एवरीवन. अब इसी रीजन की वजह से ये बहुत ही ओवररेटेड इन दिस अंडररेटेड कैटेगरी बन जाता है. आई मीन वी ऑल लाइक हिम फॉर कमांडो सीरीज या फिर वो हाथी वाली फिल्म, और खुदा हाफिज चैप्टर 2 में तो उसने बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी थी. ही इज बेसिकली जॉन अब्राहम. ही इज वेरी गुड इन दिस डार्क एक्शन एंड शाउटिंग ऑल द टाइम टाइप ऑफ रोल्स. लेकिन वो क्लीशे कॉमेडी छपरी कैरेक्टर्स नहीं हो सकते यार, और तुम इस कमी को ये कहकर नहीं डाल सकते दैट ही इज वेरी गुड इन मार्शल आर्ट्स एंड इंडियाज जैकी चैन एंड ऑल दैट. एंड या ऑब्वियसली अगर आगे चलकर वो कोई अच्छा रोल करता है तो वो भी इस कैटेगरी से हट जाएगा. अब अगला नाम लेने से पहले मुझे बहुत ही कष्टों से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि मैं भी सिम्प हूँ गाइस, लेकिन क्या करें, The truth must be spoken. Number 3, कृति सेनन. 2023 में 3 फिल्म्स रिलीज हुई थी जो कि उस साल की वर्स्ट मूवी लिस्ट में आती हैं, और इन तीनों में ये थी. अब मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि हाल ही में ये निखिल कामंत के शो पे गई थी और उसके कमेंट सेक्शन में इसको बहुत अननेसेसरी हेट मिल रही है. पीपल आर लाइक ये अपने लुक्स की वजह से फेमस है एंड बहुत ही लकी है एंड ऑल दैट. दे डिक्लेयर्ड हर नॉट सो टैलेंटेड एट ऑल, जबकि मुझे लगता है दैट शी इज वेरी अनएक्सप्लोर्ड टैलेंट. अगर तुमने मिमी फिल्म देखी है तो तुम्हें पता होगा कि इसे एक्टिंग करना बहुत अच्छे तरह से आता है. बट इन दिस कमर्शियल स्पेस शी इज टाइप कास्टेड इन दिस मेल गेज टाइप ऑफ रोल्स, और उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी पिछली कई सारी फिल्में ट्रैश हैं. बट शी इज स्टिल प्रेजेंटेड एज अ वेरी हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड पर्सनैलिटी. सो इन दैट केस शी बिकम्स वेरी ओवररेटेड, जो कि गलती ऑडियंस की है और कास्टिंग डायरेक्टर्स की है कि वो उसके पोटेंशियल को और एक्सप्लोर नहीं कर पाए, और अपने आप को प्रूव करने के लिए उसे खुद की फिल्म प्रोड्यूस करना पड़ी. और दो पत्ती नाम की इस मूवी का टीजर देखकर लगता है कि इसमें एक्टिंग तो बहुत ही फाड़ू होने वाली है, एंड स्पेशली फ्रॉम द साइड ऑफ कृति सेनन. सो लेट्स होप कि इस मूवी के बाद वो इस कैटेगरी से हट जाए. नंबर 2 इन दिस लिस्ट इज टाइगर श्रॉफ. अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि ये इस लिस्ट में क्यों है. मुझे तो लगता है कि इस बंदे को पता ही नहीं है कि अच्छी स्क्रिप्ट चुनते कैसे हैं. वो तो इसके किसी दोस्त ने इससे कह दिया भाई तू ना एक्शन हीरो टाइप लगता है, तू तो ना ये मासी फिल्म ही कर, ये रोमांटिक तेरे से नहीं होगा. यू कैन एक्सप्लेन एवरी टाइगर श्रॉफ मूवी इन जस्ट सेकंड्स. देयर इज अ हीरो, अ हीरोइन एंड अ विलन, उसके बाद 500 गुलाटियां, फालतू की उछल कूद और पिक्चर खत्म. बाकी मुझे लगता है कि टाइगर श्रॉफ को एक चांस तो मिलना चाहिए. उसे यही समझना होगा कि उसे ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है ही नहीं. आई मीन गाइस, वी लाइक ऑल दोज एक्शन हीरोज जो कि हर फिल्म में एक जैसा रोल ही करते हैं. वी लाइक द रॉक, वी लाइक अर्नोल्ड सेजवान चटनी, इवन वी लाइक सलमान भाई बीइंग सलमान भाई इन एवरी फिल्म, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस अच्छी हैं. तुम्हें अच्छा लगता है कि इतनी अच्छी कहानी इनके अराउंड लिखी है, तो अगर वो अपनी फिल्मों में कहानी अच्छी चुने और कुछ ना भी करे, अगर वो एक्टिंग पे ज्यादा प्रेशर ना डालकर परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, तो वो ओवररेटेड लिस्ट से कब का हट जाएगा. वो तो जग्गूदा मुझे अच्छा खाना बनाना सिखाते हैं इसलिए मैं चुप हूं, वरना ये लड़का मुझे शुरू से पसंद नहीं है. अब कांदे को अपने को काटने का चौकंडी मतलब क्यूब, और उसको बाजू में रखने का, पानी में रखने का, क्योंकि ऊपर खुला रखेंगे ना तो सुना है उसके ऊपर बैक्टीरिया बढ़ जाते. गाइस, अब हम लोग फाइनली नंबर 1 पे आने वाले हैं, और अब मैं जूते खाने वाले काम करने वाला हूँ. सो प्रेजेंटिंग यू नंबर 1, प्रभास. अरे यार एक सेकंड यार, मेरी बात तो सुनो. दिस गाय इज द रीजन फॉर हिज ओन डाउनफॉल. बिलीव मी और नॉट, बट दैट्स अ रियली हार्श ट्रुथ. प्रभास इज माय फेवरेट चाइल्डहुड हीरो. मैंने बिल्ला मूवी में उसको देखा था, मैंने रिटर्न ऑफ रेबल में उसको देखा था. उसके अंदर एक ऑरा था कि वो मेन कैरेक्टर का पर्सोना कैरी करके चल सके. मतलब इस बंदे को तुम साइड एक्टर में देख सकते हो क्या. और उसके बाद 2015 में जो हुआ, उसने सिनेमा की हिस्ट्री को ही पलट दिया. एक ऐसी फिल्म करने के बाद जो कि इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी लिस्ट में अब तक टॉप पे है. तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि तुम इंडियन सिनेमा का एक चेहरा बन जाओ जो कि इंटरनेशनली इसे रिप्रेजेंट कर सके. कभी बच्चन साहब हुआ करते थे, शाहरुख खान हुआ करता था, एंड नाउ प्रभास कुड हैव बीन द नेक्स्ट बेस्ट थिंग. और ये बहुत ही प्राउड की बात होती है कि तेलुगु सिनेमा से कोई एक्टर हर जगह पसंद किया जा रहा है. उसके बाद तुम एक्साइटेड हो जाते हो इसके अगले वेंचर के लिए, लेकिन उसके बाद लगातार भंड फिल्मों में काम किया है इसने. साहो फ्लॉप, राधे श्याम फ्लॉप, और उसके बाद की फिल्म का मैं नाम नहीं लूंगा भाई, मेरे को बच्चू काट जाते हैं. बट आई लाइक प्रभास क्योंकि रियल लाइफ में वो मेरे जैसा है यार. Prabhas, the other thing Rajamouli sir said was that you're so lazy. Yeah. that
You won't even get married because that's too much work. How does somebody as shy as you and as lazy, according to him, as you become a superstar? Yeah, lazy, shy, and can't meet people. So 3 problems I have. I think about it like, why am I in this field? Am I right or wrong? और जब कोई तुम्हारी पर्सनैलिटी वाला सुपरस्टार होता है तो तुम्हें अच्छा लगता है, एंड ही इज अ सुपरस्टार, इसमें कोई शक नहीं। और सिर्फ उसकी ऑफ स्क्रीन पर्सोना की वजह से इस बंदे के साथ मेरी होप कभी खत्म नहीं होती। राधेश्याम फ्लॉप हुई थी तो मैं आदिपुरुष के लिए एक्साइटेड हो गया था, प्रीमियर पे गया था, मैं पूरी कास्ट आई हुई थी, लेकिन इंटरवल में ही मेरी ओम राउत से लड़ाई हो गई तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। माँ कसम लथया के मारा था उसको। इसके बाद मैं सलार के लिए एक्साइटेड हो गया, लेकिन वो भी बिलो एवरेज निकली। मुझे लगा भाई कल्कि में तो पुराना वाला प्रभास मिल ही जाएगा, लेकिन तुम लोग ही मुझे सच सच बताना, क्लाइमैक्स के अलावा ऐसा कौन सा सीन है जिसमें तुम्हें प्रभास अच्छा लगा? वो तो बल्कि और प्लॉट लाइन को डिस्टर्ब कर रहा था। जो कि ऐसा नहीं है कि वो कॉमिकल कैरेक्टर जो कि अंदर से स्ट्रांग होते हैं हमें पसंद नहीं है, बस वो कॉमेडी हिट भी तो होनी चाहिए। मतलब इतना बिलो एवरेज परफॉर्मेंस कि दूसरा एक्टर तुम्हें जोकर बुला रहा है। यू मे डोंट लाइक इट बट प्रभास इज द रीजन फॉर हिज ओन डाउनफॉल। पहली बात तो उसने अपनी स्क्रिप्ट चॉइसेस अच्छी नहीं रखी, उसे लगा कि अच्छी फिल्म मतलब बिग बजट, और दूसरा कि एक सुपरस्टार वाली फेम के साथ ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है, जिस एक्सपेक्टेशंस पर आप खरे नहीं उतर पाए। बाकी हमारी होप्स अभी भी कम नहीं हुई है। भैरवा से डिसअपॉइंट होने के बाद अब मैं कनप्पा के लिए एक्साइटेड हूँ। इसे देखकर लगता है कि ये बहुत एपिक रोल करने वाला है। जस्ट इमेजिन कि तुम कनप्पा में से गॉडली कैमियो में देखोगे और फिर कल की पार्ट 2 में फुल फ्लैज्ड उसी तरह के रोल में जिसमें तुम प्रभास को हमेशा देखना चाहते हो। सो द कर्स इज ऑलरेडी ओवर ब्रो, बट इन विच सेंस ही इज वेरी ओवररेटेड? क्योंकि अगर ये वीडियो चल जाती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में इसके पीआर वाले पहुंचने वाले हैं, और यही प्रॉब्लम है दैट प्रभास फैंस कैन नॉट टेक एनी क्रिटिसिज्म। तो जरा ध्यान से सुनो, जितने भी लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो सब उसे पसंद करते हैं। हम पूरी डेडिकेटेड वीडियो किसी एक्टर के लिए बनाते हैं और तुम सिर्फ किसी के कमेंट में गाली बक सकते हो, तो ज्यादा बड़ा फैन कौन हुआ? जितने भी लोग क्रिटिसिज्म दे रहे हैं उनका सिर्फ एक कंसर्न है कि यार उनके फेवरेट एक्टर का पोटेंशियल वेस्ट ना हो जाए। लेकिन उसके बाद भी ये फैन बेसेस जिन्हें लगता है कि पसंद करना या नफरत करने के बीच में कुछ होता ही नहीं है, वो हर जगह पहुंच जाते हैं हमें बताने के लिए दैट यू जस्ट हेट प्रभास, और प्रभास के करियर के सामने तो कुछ भी नहीं है। अबे मैं कौन सा कंपटीशन कर रहा हूं उसके करियर से भाई? सो इन दैट केस जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ओवर ड्रामेटिक फैन बेस, प्रभास became the most overrated actor of 2024। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर कोई एक्टर मुझसे छूट गया हो या किसी भी एक्टर के डिफेंस में तुम कुछ कहना चाहते हो तो कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पेश करना प्लीज। और जैसे ओवररेटेड एक्टर्स की लिस्ट मैंने बताई तो तुम मुझे बता सकते हो कि 2024 के अंडररेटेड एक्टर्स कौन से हैं। सो गुड बाय गाइस, द अल्टरनेटिव सिनेमा विल ऑलवेज बी हियर।